जय सिया राम। युद्ध का आरंभ हुए 83 दिन बीत चुका था और इन 83 दिनों में रावण के सभी पुत्र, भाई, बंधु, बांधव, सेना और सेनापतियों का नाश हो चुका था। स्वयं रावण को प्रभु श्री राम से प्रत्यक्ष युद्ध करते हुए आज 9 दिन समाप्त हो चुके थे। किंतु इस सर्वनाश के बाद भी रावण आज अप्रत्याशित रूप से शांत था। वह स्वयं के भीतर ऐसी शांति को अनुभूत कर रहा था जैसी शांति किसी साधक को निर्विकल्प समाधि के पश्चात प्राप्त होती है। युद्ध हो या शांति, रावण जीवन पर्यंत अपने युक्ति, मुक्ति और शक्ति के दाता अपने आराध्य देव महादेव शिव के पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक के अपने व्रत का पालन निष्ठापूर्वक संपन्न किया था। आज भी युद्ध में जाने से पूर्व रुद्राभिषेक के लिए उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से प्रेम पूर्वक उपस्थित रहने के लिए आग्रह किया था। रावण स्वरचित शिव स्तुति का गायन मग्न होकर कर रहा था, किंतु आज उसके व्यक्तित्व में ना तो आनंद की धारा फूट रहा था और ना ही अवसाद का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहा था। जबकि महादेव का पूजन करते समय रावण सदैव आनंद में मग्न रहता था, किंतु आज उसका चैतन्य हर्ष और विषाद से मुक्त होकर एक समभाव पर स्थित हो गया था। आज पहली बार रावण के पूजन में कामना के स्थान पर कृतज्ञता का भाव दिखाई दे रहा था। रावण का रोम रोम शिवमय होते हुए शिव स्वरूप ही भासित हो रहा था। मंदोदरी आज देख रही थी कि रावण के स्वर में आज कोई राग, अनुराग और विराग नहीं बल्कि वैराग ध्वनित हो रहा था। उसने तनिक चिंतित होते हुए पूछा, स्वामी, महादेव का सानिध्य तो सदैव आप में आनंद का सृजन करता है, किंतु आज आप में एक तटस्थता का भाव भासित हो रहा है। रावण जो दशानन कहलाता था, और दशानन भी इसलिए कहलाता था कि रावण 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता था, और माना जाता है कि जिसके पास 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान हो वही दशानन कहलाता था, परम ज्ञानी था। रावण ने निर्विकार भाव से मंदोदरी की ओर देखते हुए कहा, जब तक किसी परम चेतना के सानिध्य का भाव हमारे मन में होता है तब तक उस परम चेतना के साथ हमारा द्वैत भाव बना हुआ रहता है, और यह द्वैत भाव हमारे समर्पण का नहीं अपितु हमारी अर्पण की वृत्ति का सूचक होता है। यही अर्पण की भावना हमारे अंदर आनंद या विषाद का कारण होती है। किंतु जब हम सानिध्य की स्थिति को पार करके उस परम चेतना के साथ समाप्त हो जाते हैं, उस परम चेतना में मिल जाते हैं, उस परम चेतना के साथ एक हो जाते हैं, तब हमारा यह द्वैत भाव अद्वैत में रूपांतरित होकर हमें अर्पण से समर्पण की स्थिति में ला देता है। और समर्पण की यह प्रकृति होती है कि हमें आनंद और विषय से मुक्त करके संभाव में लाकर रख देता है, और जो संभाव में रहता है वही ब्रह्म को जान सकता है, और जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात द्वैत से अद्वैत को प्राप्त कर लिए, अर्पण से समर्पण की स्थिति में हो गए, अपने आप को उस परम चेतना के साथ विलीन कर दिए, उसमें समाप्त हो गए, उसके साथ मिलकर ही एक हो गए, तो हम ब्रह्म को जान लिए, अर्थात हम ब्रह्म हो गए। और जो ब्रह्म को जानता है वही कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। चाहे कोई भी साधक हो, कोई भी ऋषि हो, कोई भी मुनि हो, इसी स्थिति को पाने के लिए व्याकुल रहता है। और यही अंतर है द्वैत और अद्वैत में, जो अंतर है अर्पण और समर्पण में। जय सिया राम।